ये मित्रों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक है परसेंटेज एरर, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, ये जो टॉपिक है इंटरमीडिएट में भी पढ़ाया जाता है और पॉलिटेक्निक में भी पढ़ाया जाता है। पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में पहला लेसन ही है यूनिट एंड डायमेंशन, उसी में ये लेसन पढ़ाया जाता है। तो पहले तो ये एरर अलग एक लेसन हुआ करता था, लेकिन जब से पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर आया लागू हुआ तब से इसको यूनिट एंड डायमेंशन में ही एक टॉपिक के रूप में इसको डाल दिया गया। हम लोग देखेंगे परसेंटेज एरर क्या होता है या एरर क्या होता है। तो चले जरा ध्यान दें। एरर का हिंदी नाम होता है त्रुटि। एरर का मतलब होता है त्रुटि। आपने देखा होगा कि हम फिजिक्स का चाहे केमिस्ट्री का कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सभी एक्सपेरिमेंट में हम एरर जरूर निकालते हैं। बिना एरर निकाले हम रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वह एरर या तो हमारे कारण हो सकती है या तो वह मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकती है। कोई भी माप पूर्णतया परिशुद्ध नहीं हो सकता, पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो सकता, पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं हो सकता, उसकी एक्यूरेसी 100% नहीं हो सकती, उसकी दक्षता 100% नहीं हो सकती, उसका मान 100% सही नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि अगर एरर हमसे नहीं हुआ तो उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि एरर होता क्या है और एरर क्यों होता है। जैसे कि एग्जांपल के माध्यम से हम समझें। हम एक दुकानदार के वहां गए और उस दुकानदार से कहे कि भैया हमें 1 किलोग्राम चीनी दीजिए। वो 1 किलोग्राम चीनी बड़ी ही परिशुद्धता के साथ, बहुत एक्यूरेसी के साथ, अच्छे तरीके से मेजर करके, तौल करके और हमें देने का कोशिश करता है। इसमें नो डाउट कि वो बहुत ईमानदार है, लेकिन फिर भी वह 1 किलोग्राम जब बाट पर यहां रखा है बच्चों, तो 1 किलोग्राम आपको चीनी दे दिया और वो अपने और अपने कर्मचारियों से कहा है, अपने लेबरों से कहा है, अपने वहां जो काम करने वाले व्यक्तियों से कहा है कि किसी के साथ तौलने में 1% की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। वो वास्तव में ईमानदार तो है, 1 किलोग्राम चीनी दिया है, लेकिन देखा जाए तो क्या उसने एक्यूरेट 1 किलो चीनी दिया? नहीं, क्योंकि 1 किलो चीनी तौलवा के लाए या उसी के सामने हम उसी बोरे में से 1 ग्राम चीनी और डाल दिए, या ऐसे समझिए चीनी के 2-4 दाने हम उसमें इसी में फिर से इस बोरे में रख दिए। क्या यह आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्या वो धर्म काटा है जो है वो इसको सही रीडिंग बता पाया? इसका मतलब 4 दाना चीनी उसने क्या दिया? कम दिया। लेकिन वह 4 दाना चीनी जो हमने कम उसने हमें दिया, वो जानबूझ के नहीं दिया। ये उसकी गलती नहीं है, ये गलती है, यह एरर है उस तौलने वाले बाट के ऊपर, वो तौलने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो सही मेजर नहीं कर पाया। इसका मतलब त्रुटि नहीं चाहते हुए भी वो त्रुटि होनी है, त्रुटि को कोई रोक नहीं पाएगा। जैसे दूसरे एग्जांपल के माध्यम से हम समझे। सपोज करो कि ये मीटर स्केल है। मीटर स्केल कहां से स्टार्ट होगा? तो यहां ध्यान दो, 0 मान लो, ये यहां से देखो ध्यान से, 1, ये मान लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप यहां 1 पढ़े हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। सपोज करो ये मीटर स्केल है और ये 1 सेंटीमीटर है। आप जानते हैं 1 सेंटीमीटर में 10 खाने बने होते हैं। यहां से बच्चों हमने एक राड लिया और इस राड को यहां तक हम मेजर कर रहे हैं। हमको बोला गया कि इसका लंबाई मापिए। हम किसी स्टूडेंट से कहे कि इसकी लंबाई को मेजर करिए। स्टूडेंट इस लंबाई को क्या लिखेगा? ध्यान दीजिए, कोई लड़का इसे 1.2 लिख सकता है सेंटीमीटर, या इसकी लंबाई को कोई लड़का 1.3 भी लिख सकता है। जिस लड़के ने 1.2 लिखा, अगर वैसे देखा जाए तो दोनों का रीडिंग सही है, लेकिन एरर की अगर बात करें तो जिस लड़के ने 1.2 लिखा है मित्रों, उसने रीडिंग कम लिया हुआ है, और जिस लड़के ने 1.3 लिया है उसने रीडिंग ज्यादा ले लिया। मतलब जिस लड़के ने 1.2 लिया, वो जरा ध्यान दीजिए, वो इस राड की सही लंबाई, इतनी लंबाई उसने कम ले लिया, और जिस लड़के ने 1.3 लिखा है उसने लंबाई ज्यादा लिया। गलती किसकी थी? गलती न तो पहले स्टूडेंट की थी, ना ही ये गलती दूसरे स्टूडेंट की थी। ये गलतियां
उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है, इस मीटर स्केल की है जो इतनी दूरी नहीं पढ़ पाया या इतनी दूरी नहीं पढ़ पाया। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कोई माप को कितनी ही परिशुद्धता से क्यों ना ले, कितनी ही एक्यूरेसी से क्यों ना ले, कितनी ही ईमानदारी से कोई मेजरमेंट क्यों ना करे, एरर हो के रहेगा। एरर को कोई रोक नहीं सकता है। दुकानदार कहता है कि मैं अपने रोजी रोटी की कसम खा के कहता हूं कि तुम्हें 1 किलोग्राम चीनी हम एकदम एक्यूरेट दिए हैं, हम कोई बेईमानी नहीं किए हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि अगर उसमें 4 दाना चीनी हम और डाल दें तो क्या ये 1 किलोग्राम से ज्यादा बता पाएगा? इसका मतलब उस दुकानदार ने हमें 4 दाना चीनी कम दिया था, कसम तो खा लिया लेकिन चीनी कम मिला हमें। वास्तव में अगर देखा जाए तो चीनी कम नहीं मिला है, वो चीनी उसकी गलती नहीं है, उस गलती है जिससे हम तौल रहे हैं, उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की है, उस तौलने वाले बाट की गलती है जो हमें सही सही रीडिंग नहीं दे पा रहा है। इसका मतलब ये एरर हुआ और यही एरर आपको जानना है कि कोई भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई माप कितनी भी परिशुद्धता से हम क्यों न मापे, उसके माप में एरर होना है, कोई रोक नहीं पाएगा। इसीलिए फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल निकालते सब करते समय हम एरर जरूर निकालते हैं, तब जाके हम रिजल्ट की तरफ पहुंच पाते हैं। सपोज करो हम केमिस्ट्री के लैब में कोई प्रैक्टिकल कर रहे हैं या एक सोनार के वहां हम सोना खरीदने जा रहे हैं, वो आपके घर का है, आपका कोई रिलेटिव है, आपका सगा संबंधी है, वो आपको शुद्ध सोना और सही बाट में सही सही सोना आपको वजन में देना चाहता है, लेकिन क्या वो दे पाएगा? मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक कागज का टुकड़ा उसने तौला, 5 ग्राम सोना या 10 ग्राम सोना उसने दिया, लेकिन ये छोटा सा कागज का टुकड़ा हमने फाड़ करके उस बाट पर रखा, क्या इसका रीडिंग वो बता पाएगा? नहीं बता पाएगा। इसका मतलब इतना सोना जितना इस कागज का मास है उतना सोना हमें कम मिला है। तो क्या ये गलती आपके उस रिलेटिव सोने के दुकान वाले की है? नहीं, ये गलती, यह एरर उस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण है। इसका मतलब त्रुटि हो के रहेगा। अगर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से हम कोई माप मेजर करते हैं, तौलते हैं, वजन लेते हैं या लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कुछ भी मापते हैं तो एरर होना निश्चित है, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। और यह एरर ये तो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण हुआ और एक एरर हमारे कारण भी हो सकता है। जैसे वो एरर क्या है, हम सरल लोलक का प्रैक्टिकल कर रहे हैं, सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल कर रहे हैं और धागे की लंबाई हमने कहा 10 सेंटीमीटर मेजर करो, हम मापे हैं, धागे की लंबाई मीटर स्केल से माप रहे हैं, 10 या अंधेरा है, लाइट थोड़ी सी कम है, उजाला कम है, हम सही से नहीं पढ़ पाए, हम 10 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर को हम 10 ही सेंटीमीटर पढ़ रहे हैं, हम नहीं पढ़ पा रहे 10.2 सेंटीमीटर नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमारी आंख थोड़ी खराब है या अंधेरा है, तो वह त्रुटि किसके कारण है? हमारे कारण है। इसका मतलब है कि अगर हमारे कारण जो त्रुटि है हम सुधार भी ले तो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण जो एरर होगा हम उसे आसानी से सुधार नहीं पाएंगे। वो आसानी से क्या उसे सुधार ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो कमी उस इंस्ट्रूमेंट की है। तो एरर है क्या? त्रुटि है क्या? किसी माप की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। अनिश्चितता का मतलब कोई माप अगर निश्चित नहीं मिलती है, जैसे इस रॉड की लंबाई अगर जितने भी लोग निकाले हमेशा 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर 1.2 सेंटीमीटर आए तो कहा जाएगा कि इसमें कोई अनिश्चितता नहीं है, इसमें कोई अनसर्टेनिटी नहीं है। इसका मतलब यह माप पूरी तरह से शुद्ध है। लेकिन जितनी बार निकालेंगे, अगर 1000 लोगों को एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोला जाए इसकी लंबाई निकालिए, इस रॉड AB की लंबाई निकालिए, तो मित्रों हर बार कोई लड़का 1.2 पढ़ लिखेगा, कोई लड़का 1.6 लिखेगा। इसका मतलब निश्चित मान नहीं मिल रहा है और निश्चित मान नहीं मिलना ही त्रुटि को जन्म देने का एक कारण बनता है। तो त्रुटि है क्या? किसी माप की अनिश्चितता को, किसी माप की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से हम त्रुटि कहते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को हम तकनीकी रूप से हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। किसी माप की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से हम क्या बोलते हैं? त्रुटि कहते हैं। किसी माप की, किसी मेजर वैल्यू की अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं? टेक्निकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? एरर। फिर से ध्यान दें, किसी माप की गड़बड़ी को,
किसी माप का ठीक ठीक नहीं मिल पाना ही क्या कहलाता है? एरर, त्रुटि कहलाता है। और त्रुटि मुख्य रूप से दो कारणों से होती है। पहला कारण है वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे आप कोई वैल्यू मेजर कर रहे हो, और दूसरा कारण हम है जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उसके कारण एरर हो सकता है। तो त्रुटि क्या है? पहला डेफिनेशन इसका आप लोग लिख लीजिएगा। किसी माप की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं। किसी मेजरिंग वैल्यू की अनसर्टेन वैल्यू को हम एरर बोलते हैं। एरर कितने कारणों से हो सकता है? तो एरर दो कारणों से हो सकता है। पहला है उस मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा, और दूसरा है ऑब्जर्वर के कारण, जो ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है, जो प्रैक्टिकल कर रहा है, उसके कारण एरर हो सकता है। अब चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, जरा ध्यान दीजिए। अब आइए हम लोग देखें त्रुटि किन कारणों से होती है। तो आपने देखा कि त्रुटि दो कारणों से होती है। त्रुटि का कारण, एरर का काज ऑफ एरर, त्रुटि दो कारणों से होती है। पहला इसका मुख्य कारण है मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा। जरा ध्यान दीजिए, या इसी को हम अल्पतमांक बोलते हैं, मतलब लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, और दूसरा है प्रेक्षण के कारण, इसी को बोलते हैं काज ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहां ध्यान दीजिए, दूसरा कारण है ऑब्जर्वेशन के कारण। अब इन दोनों का कारण देखो, जो मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक या लिमिट ऑफ एक्यूरेसी, इसका क्या मतलब है, इसके बारे में अब आपको आगे अध्ययन करना होगा। तो जरा समझे। जैसे सपोज करो अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर ये 0 से स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां 1 हो गया, 1 2 3, यहां ध्यान दें। अगर कोई रॉड बस ध्यान दे इतना ही लंबा है, अब इस या और बड़ा हम थोड़ा कर देते, यहां से इतना बड़ा लंबा रॉड है, तो इसको आप क्या पढ़ सकते हो? इसको 0.1 सेंटीमीटर भी पढ़ोगे, और इसे कोई लड़का 0.2 सेंटीमीटर भी लिख सकता है। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए तो यह दोनों माप गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि जिस लड़के ने 0.1 लिखा उसने इतना कम लिखा है, और जिस लड़के ने 0.2 लिखा इतना ज्यादा लिख दिया। ये गलती, ये एरर, ये मिस्टेक इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण है, इसकी यथार्थता की सीमा के कारण है, इसके लीस्ट काउंट के कारण है। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, अल्पतमांक क्या होता है, वो हम देखेंगे। अल्पतमांक, अब जरा ध्यान दीजिए, इसका ये वही कम से कम मान, लीस्ट काउंट नाम ही है इसका। अल्पतमांक को हम क्या बोलते हैं? अल्पतमांक को बोलते हैं लीस्ट काउंट। लीस्ट माने कम से कम, अकाउंट माने गणना। किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा गया वह कम से कम मान जिसे मापक यंत्र ठीक मेजर कर पाए, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक बोलते हैं। मतलब इसके एक्यूरेसी का वो लिमिट, कम से कम लिमिट, जहां तक वो ठीक क्या कर पाए, मेजर। अगर ये इससे भी छोटा रीडिंग पढ़ ले तो एरर उतना ही क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब अल्पतमांक का पहले डेफिनेशन बताइए। किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया वह कम से कम मान जिसे मापक यंत्र एकदम एग्जैक्टली ठीक पढ़ पाए, मापक यंत्र की यथार्थता की क्या कहलाती है, सीमा, या उसी को क्या बोलते हैं, अल्पतमांक। ध्यान दीजिए फिर से,
किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मेजर किया गया वह कम से कम वह लीस्ट वैल्यू जिसे वो एग्जैक्ट एक्यूरेट माप मेजर कर पाए क्या कहलाता है? लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या इसी को हम लीस्ट काउंट बोलते हैं। कम से कम किसी मापक यंत्र द्वारा मापा गया वह कम से कम मान जिसे मापक यंत्र एकदम सही मेजर कर पाए, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा बोलते हैं। जैसे ध्यान से समझे तो यह कम से कम कितना मेजर कर पाएगा बच्चों? तो यह कम से कम 0.1 सेंटीमीटर से कम नहीं पढ़ पाएगा। तो इसकी यथार्थता की सीमा या अल्पतमांक या लिस्ट काउंट मीटर स्केल का 0.1 सेंटीमीटर होता है। उसी तरह से आप जब प्रैक्टिकल लैब में जब सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल फिजिक्स में किए होंगे तो देखे होंगे वर्नियर कैलिपर्स कम से कम कितना मेजर कर सकता है? 0.01 सेंटीमीटर। तो उसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 0.01 सेंटीमीटर। वही स्क्रू गेज की बात करेंगे तो कम से कम 0.001 सेंटीमीटर मेजर कर पाएगा। तो इसलिए उसका लीस्ट काउंट क्या हो गया? 0.001 सेंटीमीटर। लीस्ट काउंट का डेफिनेशन है किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा गया वह कम से कम मान जिसे वह ठीक मेजर कर सकता है, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा, या उसी को हम क्या बोलते हैं? अल्पतमांक बोलते हैं। अब जरा समझिएगा, इसका मतलब ये जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये मीटर स्केल है, ध्यान दीजिए ये मीटर स्केल है, इसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर होगा। वहीं पर जो हम वर्नियर कैलिपर्स की बात कर रहे हैं इसका लीस्ट काउंट 0.01 होगा सेंटीमीटर में, और जब स्क्रू गेज की बात करेंगे तो इसका लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर होगा। इससे कम नहीं मेजर कर पाएगा, और यही कारण है इसके एरर का। इससे कम मेजर नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब ये एरर को पैदा करेगा। ये किसके कारण एरर है? मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा के कारण एरर है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम देखें, सपोज करो कि ये आपका घंटे वाला सुई है, ये 12 बजा, यहाँ 1 बजा, ध्यान दीजिए, ये सपोज करो ये 2 बजा, ये 3, ये 4, ये 5, यहाँ 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11। पूछा जाए कि घंटा वाला सिर्फ घंटे की सुई है, सिर्फ आवर का नीडल है और कोई नीडल नहीं है, तो जवाब दीजिए अगर ये घंटा वाला सुई यहां पर है तो कहेंगे कि 12 बज गया। लेकिन अगर यही घंटे वाला सुई करेक्ट यहां 1 पर आएगा तो कहेंगे कि 1 बज गया। इस फिगर में जैसा कि मैंने ये वॉच बनाया, अगर ऐसा है तब इसमें कोई खाने नहीं दिए हुए हैं। सपोज करिए यहां 5 खाने नहीं बने हुए हैं, 5 लाइन नहीं बना हुआ है, तब बताइए ये जो घंटा वाला सुई है मित्रों, ये कम से कम कितना रीडिंग पड़ेगा? अगर यही नीडल यहां रहे तो क्या आप बता पाएंगे कितना बज रहा है? कभी नहीं बता पाएंगे, एग्जैक्ट कभी नहीं बता पाएंगे। तो घंटे वाली जो सुई है यह एग्जैक्ट अगर ये 1 पर जाएगी तो आप कह पाओगे कि ये कम से कम कितना रीडिंग पढ़ पाए। कितना टाइम हो रहा है? 1 बज रहा है, तो कम से कम ये कितना रीडिंग पढ़ सकता है? कम से कम ये कितना रीडिंग पढ़ पाएगा? 1 घंटा। क्या उससे भी कम पढ़ पाएगा? जवाब दीजिए। तो इस वॉच का अल्पतमांक लीस्ट काउंट कितना हो गया? 1 घंटा। लेकिन सपोज करो ये मिनट की सुई है, ये किसकी सुई है? मिनट की सुई है। तो मिनट की सुई है तो ये कम से कम बस यहीं पर जब जाएगा तभी तुम पढ़ पाओगे। अगर बीच में ये सुई यहां पर रहेगी तुम नहीं बता पाओगे कि मिनट वाली सुई कितनी दूर गई। इसका मतलब मिनट वाली सुई का जो लीस्ट काउंट हम मेजर करेंगे वह कम से कम कितना पढ़ पा रहा है? 5 मिनट। यहां पर जाएगा तो 5 ही मिनट तो होगा, इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 5 मिनट। उसी तरह से अगर सेकंड की नीडल है तो इसका लीस्ट काउंट कितना हो गया? 5 सेकंड। अगर डायरेक्ट सपोज करो, लेकिन अगर वो टिक 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 करते हुए बढ़ रही है तो इसका मतलब यहां से 5 बार जाएगी। अरे बोलो, तो इसलिए तब इसका जो क्या बोलते हैं कि लीस्ट काउंट होगा वह कितना हो जाएगा? 1 सेकेंड। लेकिन अगर वो सपोज करो वो डायरेक्ट ऐसे रेंगते हुए आगे बढ़ रही है तो उस समय इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा 5 सेकेंड। तो लीस्ट काउंट का कांसेप्ट आप लोग समझ गए होंगे। किसी मापक यंत्र के द्वारा मापा गया वह कम से कम मान जिसे मापक यंत्र एकदम बिल्कुल ठीक माप कर सके, मापक यंत्र की यथार्थता की सीमा, या उसी को क्या बोलते हैं? अल्पतमांक। ये त्रुटि इसी के कारण त्रुटि होती है, ये मेन कारण है, इसका त्रुटि का जिम्मेदार यही है। कौन? ये
इसके कारण त्रुटि होनी है, हर हालत में होनी है। अगर वो कम से कम लिमिट हटा दिया जाए, एकदम इसके पहले भी ये मेजर कर पाता सही वैल्यू, तो एरर कभी होने वाला नहीं है। अब दूसरा एरर का कारण हम है, ऑब्जर्वर है, जो प्रैक्टिकल कर रहा वो आदमी है, जिसके कारण एरर हो सकता है। तो एरर के कितने कारण हो सकते हैं? 2 कारण। अब आप लोग पढ़ेंगे कि एरर कितने टाइप का हो सकता है। तो चलिए अब इसके आगे हम लोग अब देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ एरर क्या है, एरर कितने प्रकार का होता है। जरा ध्यान दें, जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है वो हम लोग विशेष तौर पे जानेंगे। तो टाइप ऑफ एरर जानने से पहले आपको मीन वैल्यू के बारे में जानना होगा। तो चाहे मीन वैल्यू कहिए, चाहे एब्सोल्यूट वैल्यू कहिए, चाहे ट्रू वैल्यू कहिए, या रियल वैल्यू कहिए, ये सब एक ही चीज है। जरा ध्यान दीजिए, इन सबको हम लगभग एक ही नाम देंगे। जरा ध्यान दीजिए, इसी को हम हिंदी में वास्तविक मान बोलेंगे, वास्तविक मान। तो जरा ध्यान दें, ये ट्रू वैल्यू क्या है। जैसे सपोज करिए कि आपने फिजिक्स के प्रैक्टिकल लैब में आपने किया क्या, जी का वैल्यू कोई लड़का या आप ही पहली बार जब निकाले तो सपोज करो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। जब आप दूसरी बार निकाले तो 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। आप तीसरी बार निकाले, हो सकता है फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड ही आया हो। सपोज करिए चौथी बार जब प्रैक्टिकल किए तो हो सकता है कि 10 आ गया हो, सपोज करिए, या फिर आ गया 9.9 ही आ गया हो। तो आपने कुल कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 4 बार। 1 2 3 4, और चारों वैल्यू ले लिया और ले करके उसमें फिर से 4 से आपने भाग दे दिया। इसी को बोलते हो मीन वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, या रियल वैल्यू, या इसी को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा ध्यान दो, तो इन सबको जोड़ के आप 4 से भाग दे दीजिए। जैसे सपोज करिए आपने अपना वजन निकाला, एक बार वजन निकाले तो 50 किलोग्राम आया, दूसरी बार निकाले तो 51 आया, तीसरी बार निकाले फिर 50 आ गया, चौथी बार निकाले तो 52 आया। तो इन चारों डाटा को लिखिए, जोड़िए, ऐड करिए और उसमें 4 से भाग दे दीजिए। इसी को क्या बोलते हो? मीन वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू, या इसी को रियल वैल्यू के नाम से हम जानते हैं। अब इसको हम दूसरे शब्दों में कैसे देखेंगे? सपोज करो कि तुमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, सरल लोलक का ही किया, सिंपल पेंडुलम का, और पहली बार उसका रिजल्ट सपोज करो कि A1 आया, या कोई दूसरा रिजल्ट भी, कोई दूसरा एक्सपेरिमेंट किए, उसका पहला रिजल्ट A1 आया, फिर एक्सपेरिमेंट किए तो रिजल्ट A2 आ रहा है, फिर एक्सपेरिमेंट किए तो रिजल्ट A3 आया। ऐसे तुमने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? मान लो m बार किया। तो इन सबको ऐड करके अगर m से तुमने डिवाइड कर दिया तो इसी को तुम कहते हो मीन वैल्यू। या अगर तुमने ये एक्सपेरिमेंट n बार किया, 5 बार किया, 4 बार किया, तो जितनी बार किया उसी से तुम डिवाइड कर दो, तो इसको तुम बोलते हो मीन वैल्यू, या एब्सोल्यूट वैल्यू, या ट्रू वैल्यू, या रियल वैल्यू। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको अच्छे समझ में आया होगा, और इसको समझने के बाद से ही हम अब टाइप ऑफ एरर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो जरा इसे नोट कर सकते हैं आप। अब हम लोग मीन वैल्यू, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू पढ़ने के बाद हम लोग टाइप ऑफ एरर को अच्छे से समझ सकते हैं कि टाइप ऑफ एरर क्या है, कितने टाइप का एरर है। तो सबसे पहले इसी को हम एस्टिमेशन ऑफ एरर भी बोलते हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि परम त्रुटि क्या है। टाइप ऑफ एरर में ध्यान दीजिए, टाइप ऑफ एरर, अब जरा ध्यान दीजिए, परम त्रुटि को मित्रों हम एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। एब्सोल्यूट एरर। अब ये एब्सोल्यूट एरर क्या है? तो जरा ध्यान दीजिए, अभी आपने ट्रू वैल्यू के बारे में अध्ययन किया कि ट्रू वैल्यू क्या है। अभी जस्ट इसके पहले आपने वीडियो देखा कि लेक्चर सुना, ट्रू वैल्यू क्या है?
कि अगर हम कोई एक्सपेरिमेंट 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, तो पांचों का जो डाटा आया उसे ऐड करके और 5 से डिवाइड कर दे 5 से, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रू वैल्यू, रियल वैल्यू, वास्तविक मान। तो ध्यान दीजिए, उस वास्तविक मान, ध्यान से समझिएगा, उस वास्तविक मान जिसे आप थोड़ी देर पहले अभी ट्रू वैल्यू बोलते थे, उस वास्तविक मान और माइनस अगर कोई लड़का, अब सपोज करो कि तो उसी जैसे जी का आपने ट्रू वैल्यू निकाला, मान लो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। अब सपोज करो कोई दूसरा लड़का आ रहा है या आप ही है, ये रिजल्ट लाने के बाद से, ट्रू वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद से फिर से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप वैल्यू ला रहे हैं 9.7, तो आपका जो है वो ऑब्जर्व वैल्यू होगा या उसी को हम प्रेक्षित मान बोलेंगे। प्रेक्षित मान, या इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू बोलते हैं, ऑब्जर्व वैल्यू। तो ध्यान दो, ट्रू वैल्यू और ऑब्जर्व वैल्यू, इन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं, या उसी को हम परम त्रुटि के नाम से जानते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। सब लोग समझ रहे होंगे। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है, ट्रू वैल्यू में से ऑब्जर्व वैल्यू को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। जैसे ट्रू वैल्यू जी का वैल्यू कितना है, मान लो सपोज करो 9.8 है, और ये कोई भाई साहब या कोई आप लोगों में से कोई भी एक बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और जी का वैल्यू कितना ला रहा है, 9.7 ला रहा है। तो जो एब्सोल्यूट एरर आया वो इसमें से इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्या मेरी बात सब लोग समझ गए, जवाब दो। अब आगे जरा ध्यान दीजिए, ये टाइप ऑफ एरर में पहला एरर है परम त्रुटि, और दूसरा एरर जरा ध्यान दीजिए, दूसरा एरर है माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, अब ये माध्य परम त्रुटि क्या है, इसको बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है, जरा ध्यान दीजिए। जैसे सपोज करिए एग्जाम्पल के माध्यम से आप यहां समझ सकते हैं। जैसे ट्रू वैल्यू, आपने जो ट्रू वैल्यू निकाला है, जैसे जी का, सपोज करो कि जी का ट्रू वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मान लो कि जी का जो ट्रू वैल्यू है वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका ट्रू वैल्यू है। या यहीं से हम लोग इसको देख लेते हैं कि जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जी का वो कितना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। लेकिन आपने जब पहली बार प्रैक्टिकल किया तो उस समय जो आप जी का वैल्यू निकाल रहे हैं पहली बार में, वो वैल्यू आप निकाल रहे हैं 9.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पहली बार एक्सपेरिमेंट करने पर आया। दूसरी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। तीसरी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया। जरा ध्यान दो, चौथी बार एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो हो सकता है 9.86 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है, या इसको हम 10.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर रहे हैं। तो ये तो रहा ट्रू वैल्यू, और ये जो वैल्यू है ये ऑब्जर्व वैल्यू है। 4 बार में आपने निकाला है, ये प्रेक्षित वैल्यू है। हम आपसे पूछे कि इस राउंड में एब्सोल्यूट वैल्यू या एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि एब्सोल्यूट एरर को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए से। जरा ध्यान दीजिए, तो हम अगर आपसे पूछे कि एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, डेल्टा A1 कितना होगा, तो आप कहेंगे कि सर ट्रू वैल्यू में से इस ऑब्जर्व वैल्यू को घटा दीजिए, इस ऑब्जर्व वैल्यू को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो डेल्टा A1 क्या होगा, 9.8 में से आप इस 9.9 को कहेंगे कि सर इसको घटा दीजिए, तो इसका वैल्यू आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब लोग समझ गए यहां तक? ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर है। ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर। अब जरा ध्यान दो, दूसरे राउंड में अगर एब्सोल्यूट एरर की बात करेंगे तो 9.8 में से किसको घटाना पड़ेगा, 9.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को। तो अब यहां से मिलेगा माइनस में 0. यहां से मिल जाएगा
यहां से मिल जाएगा प्लस में मिल जाएगा 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरे राउंड में अगर एब्सोल्यूट एरर मेरे बच्चों निकालोगे तो 9.8 में से ये 9.8 आपको जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 0.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। और चौथे राउंड में जब एब्सोल्यूट एरर तुम निकालोगे तो 9.8 में से 10.0 घटाओगे -0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। यहां तक सब लोग समझ गए? अब जरा समझो तुम्हें क्या निकालना है। जितना भी एब्सोल्यूट एरर आया है उसका मीन लेना होगा। तो जरा ध्यान दो, पहले राउंड में एब्सोल्यूट एरर कितना आया है? जवाब दो डेल्टा A1। तो इस डेल्टा A1 को लिख लो और इसका फिर मॉड लेना पड़ेगा, क्योंकि जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं वो हमेशा पॉजिटिव में आना चाहिए। तो इसका मॉड ले लो और प्लस फिर ध्यान दो डेल्टा A2 और प्लस फिर ऐसे डेल्टा A3 और प्लस डेल्टा A4 और अपान कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट हुआ? 4 बार। तो 4 से तुम भाग दे दो। इसको तुम बोलते हो माध्य परम त्रुटि, या इसी को तुम क्या बोलते हो? माध्य परम त्रुटि। इसे तुम किससे रिप्रेजेंट करोगे? डेल्टा AM से, या मीन एब्सोल्यूट एरर बोलोगे। अब क्या करना है? इसका जब मॉड लोगे तो ये प्लस 0.1 आ जाएगा। इसका मॉड लोगे तो ये प्लस 0.1 है, ये 0 है ही, और इसका 0.2 हो जाएगा और इसमें 4 से भाग दे दोगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि जो हम मीन एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं वो जितना भी ये एब्सोल्यूट एरर आएगा उसका मॉडुलस लेंगे और उस मॉडुलस का सम करेंगे और उस जितनी बार ये एक्सपेरिमेंट करेंगे उसे डिवाइड करेंगे। तो परिभाषा कैसे देंगे इसको आप दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं। तो इसे मिटाने जा रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा। सपोज करिए कि आपको मध्य परम त्रुटि निकालना है, तो सबसे पहले आप परम त्रुटि निकालिए, फिर उसका मॉड निकालिए, फिर परम त्रुटि निकालिए और उसका माध्य निकालिए, फिर परम त्रुटि निकालिए और उसका मॉड लीजिए और प्लस डॉट डॉट। सपोज करो ये एक्सपेरिमेंट अगर n बार हुआ है तो इसमें किससे डिवाइड करना होगा? n से। इसको बोलते हो मीन एब्सोल्यूट एरर या माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि क्या है? जवाब दीजिए। परिभाषा ऐसे देंगे कि परम त्रुटियों के एब्सोल्यूट एरर्स के मापांक, मॉड का, मॉडुलस का या मॉड का क्या लेंगे? माध्य। क्या बोला हमने? परम त्रुटियों के मापांक या मॉडुलस का क्या ले ले? माध्य। तो क्या कहलाता है? माध्य परम त्रुटि। एक बार पूरी बात रिवीजन करिए। परम त्रुटि क्या है? वास्तविक मान और प्रेक्षित मान का अंतर क्या कहलाता है? परम त्रुटि। लेकिन माध्य परम त्रुटि क्या है? परम त्रुटियों के मापांक का माध्य कहलाता है माध्य परम त्रुटि। एब्सोल्यूट एरर के मॉडुलस का मीन लिया जाए तो उसको बोलते हो मीन एब्सोल्यूट एरर। अब जरा ध्यान दो, तीसरा क्या है उसे समझ लो। सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि, और इसी को बच्चों बोलते हो रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर ये क्या है? बहुत आसान कॉन्सेप्ट इसका भी है। जो सापेक्ष जो त्रुटि होता है वह इस माध्य परम त्रुटि और इसका जो वास्तविक मान जो अभी इसके ऊपर बताए हैं उन दोनों का रेशियो होता है। तो क्या डेफिनेशन दोगे कि माध्य परम त्रुटि और उसका वास्तविक मान मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर और जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है, उसका जो रेशियो कहलाएगा उसको हम रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं। और रिलेटिव एरर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं मित्रों? तो जरा ध्यान दें, रिलेटिव एरर को हम डेल्टा ए से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्य परम त्रुटि को डेल्टा एम आपने लिखा है और वास्तविक मान को आपने एम लिखा था। तो ये हो गया आपका सापेक्ष त्रुटि। सब लोग समझ गए होंगे कि माध्य परम त्रुटि
मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर और ट्रू वैल्यू का जो रेशियो कहलाता है उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर या सापेक्ष त्रुटि बोलते हैं। और अब चौथा भी देखें, यहां तक आप लोग नोट करें, फिर आगे मिटाते हैं। चलिए अब अगला देखिए फ्रैक्शनल एरर। तो जरा ध्यान दीजिए, अगला है फ्रैक्शनल एरर। ध्यान दीजिए फ्रैक्शनल एरर क्या है। जैसे सपोज करो हम इस रॉड की जो वास्तविक वैल्यू है वो मान लो कि x है, जो इसकी रियल वैल्यू है उसे मान लो कि x है, और इस x माप में या a मान लो, और इसके a माप में जो एरर है वो डेल्टा a है। a माप में एरर कितना है, डेल्टा ए है। हो सकता है वो एरर हमारे कारण हो सकता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण हो, दो कारण हो सकते हैं। तो यदि ए माप में एरर कितने का आ रहा है, डेल्टा ए का, तो डेल्टा ए अपान ए को हम बोलते हैं फ्रैक्शनल एरर, या इसी को बोलते हैं भिन्नात्मक त्रुटि। कौन सी त्रुटि बोलते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि, या इसी का अगला है फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर क्या है, फ्रैक्शनल एरर भिन्नात्मक त्रुटि क्या है, यदि ए माप में ए मेजर, यहां ध्यान दें, ए मेजरमेंट में एरर कितने का हो रहा है, डेल्टा ए का, तो डेल्टा ए अपान ए को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं। अब जब अगला ध्यान दीजिए परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर क्या है, इसी को बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि। क्या नाम देते हैं इसको, प्रतिशत त्रुटि। तो चलो देखो कि प्रतिशत त्रुटि क्या है, ध्यान दो, यदि ए माप में त्रुटि डेल्टा ए की हो, ए माप में एरर कितने की हो, डेल्टा ए की हो, तो डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 को हम बोलते हैं परसेंटेज एरर। इसका नाम क्या देते हैं, परसेंटेज एरर। सब लोग समझ गए होंगे। जैसे सपोज करिए आपने इस रॉड की लंबाई मापी, ध्यान दीजिए इस रॉड की लंबाई मापी, या ध्यान से समझिएगा। जैसे मान लो ये 1 2 3 4, ये यहीं पे हम 5 लगाए और यहां से यहां तक रीडिंग पढ़े। अगर इसकी लंबाई सपोज करो कि इस रॉड की एक्यूरेट लंबाई अगर मान लो कि ए रही हो, तो यहां से डेल्टा ए क्या होगा, यहां ध्यान दो, यही डेल्टा ए है, यही एरर है। जिस लड़के ने ये लिखा होगा वो थोड़ा कम लिखा होगा, और जिस लड़के ने यहाँ का डाटा लिखा होगा उस लड़के ने इतना ज्यादा लिख दिया, यही एरर है। तो यदि ए माप में एरर कितने का हो, डेल्टा ए का हो, तो डेल्टा ए अपान ए को हम फ्रैक्शनल एरर बोलते हैं, और डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 को हम परसेंटेज एरर बोलते हैं। क्या यहां तक सब लोग समझ गए। एक और आप देख लीजिए टाइप ऑफ एरर पूछता है, और वो है प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। अगला ध्यान दीजिए प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। अब जरा ध्यान दीजिए, इसको बोलते हैं प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। ये क्या है जरा इसे भी समझ लीजिए, ये शायद आपका 6वें नंबर पर होगा। ध्यान दीजिए, इसका कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा है, प्रमाणिक मान और प्रायोगिक मान अपान प्रमाणिक मान इंटू 100। जरा गौर से देखिए, इसी को बोलते हैं प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। प्रमाणिक मान क्या है, इसको ध्यान दीजिए। प्रमाणिक मान क्या है, जैसे जी का प्रमाणिक मान 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपने प्रैक्टिकल किया तो मान लो 9.7 आ गया। ये क्या है, प्रायोगिक मान।
ये क्या है? अप्रूव्ड वैल्यू, इसको क्या बोलते हो? अप्रूव्ड वैल्यू बोलते हो। और ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। जैसे जी का प्रमाणित मान सब लोग जानते हैं, कितना है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और तुमने निकाला तो कितना आया? 9.7 आया। तो ये हो गया प्रायोगिक, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है ये। और अपान फिर प्रमाणिक मान और इंटू क्या कर दो? 100। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो तो 0.1 इंटू 100 अपान 9.8, या इसी को तुम लिखो 10 अपान, इसको सॉल्व करो, जो भी आएगा वो क्या कहलाएगा? प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। तो डेफिनेशन क्या देंगे? डेफिनेशन क्या देंगे? अप्रूव्ड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू का डिफरेंस निकालेंगे और उसमें अप्रूव्ड वैल्यू से क्या करेंगे? डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसको बोलते हैं प्रायोगिक प्रतिशत त्रुटि। ये रहा बच्चों त्रुटि का कॉन्सेप्ट। तो बार बार समझाया गया कि फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, त्रुटि हर हालत में होगी। त्रुटि को कोई रोक नहीं पाएगा, वो एरर को कोई समाप्त नहीं कर पाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में। इसीलिए हम प्रैक्टिकल करते समय उसमें एरर जरूर निकालते हैं और एरर निकालने के बाद फिर हम उसके रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि वह एरर या तो हमारे कारण हो सकती है, ऑब्जर्वर के कारण हो सकती है, और या तो वह एरर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कारण हो सकती है। इस तरह से आपने एरर देखा, लीस्ट काउंट देखा, एरर कितने कारणों से होता है देखा, काज ऑफ एरर, टाइप ऑफ एरर। यहां तक आपका पहला पार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको भेजा जाएगा।